मेरे पागल जेठ की गांव वाले बड़ी इज्जत करते थे। हर कोई अपने घर उन्हें न्योता देने के लिए बेसब्र रहता, क्योंकि वो जिस घर में भी जाते वहाँ जो भी बिन ब्याही लड़की होती उसकी शादी हो जाती, और जिस औरत के बच्चे नहीं होते वह गर्भवती हो जाती। पर मेरे पति को मेरे जेठ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह उन्हें हमारे घर में कदम भी नहीं रखने देते। पर मैं भी 6 साल से बांझ थी। एक दिन मैंने अपने पति के काम पर जाने के बाद रात जानने के लिए जेठ को घर पर खाने का न्योता दे दिया, पर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मेरी नज़र उनके। मेरा नाम रोली है। मेरे 2 बड़े भाई थे, पर जब से मेरे भाइयों की शादी हुई मैं अपने भाभीयों को घर में भारी होने लगी। मेरे भाई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। इस बात ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरे खुद के सगे भाई भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या खून के रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि इस तरह टूट जाए? मेरी भाभियाँ मुझसे दिन भर घर के काम करवाती और मुझे नौकरानी बनाकर रखती। मेरे पापा को गए हुए सालों हो गए थे, इसलिए मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता थी। वह चाहती थी कि जल्दी ही मेरी शादी हो जाए ताकि माँ के जीते जी मैं अपने ससुराल चली जाऊँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, रोली तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ के कहने पर मैंने एक पीला रंग का सूट निकाला और पहन लिया। कुछ देर बाद 2 आदमी आए और वह मुझे रिश्ते के लिए पसंद कर गए। माँ ने रिश्ता अच्छा समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के का अलग बिजनेस है तो वह अलग रहता है। मुझे खुशी थी कि मुझे यहाँ भाभीयों की तरह ससुराल में ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और मैं अपने पति के साथ अकेले खुश रहूँगी। मेरी भाभीयों को तो मैं घर में बहुत ही भारी थी। वह मेरी शादी होने से बहुत खुश थी। जल्दी ही मेरी शादी मानव से हो गई। सुहाग रात पर मानव ने मुझे चेन गिफ्ट करी और कहने लगे, रोली तुम इस घर में जो भी करना है करो, जो तुम्हारा मन करे, पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, कभी भी मेरे बड़े भाई और माँ के घर में कदम मत रखना। एक दिन पड़ोस वाली भाभी मुझसे आकर कहने लगी, रोली तुम दिन भर अकेले घर में क्या करती हो, हमारे घर भी आया करो। मैं तो मौके की तलाश में थी, क्योंकि मैं दिन भर घर में परेशान होती थी। अब धीरे धीरे मैं भाभी के साथ बाहर बाजार भी जाया करती। देखते ही देखते मेरी शादी को 4 साल गुजर गए। मुझे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था। मुझे इस बात की बड़ी चिंता रहती थी। एक दिन मैंने अपने पति से इस बारे में खुलकर बात करी और कहा कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और मेरे पति मानव मान गए और अगले ही दिन हम डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए गए तो सब कुछ नॉर्मल है। पता नहीं फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। मुझे आयुर्वेदिक दवा के बारे में भी बताया। मैं कई जगह इलाज करने के लिए जाती पर कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन मैंने अपनी पड़ोसन वाली भाभी से इस बारे में बात की तो वह कहने लगी, कुआं खुद प्यासे के प्यास है और प्यासा जंगल में इधर उधर भटक रहा है। तो मैंने भाभी से पूछा कि भाभी आप कहना क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वह कहने लगी, रोली तुम्हारे जेठ जिस घर में भी जाते हैं वहाँ जो कुंवारी लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है, और जो बांझ औरत होती है वह पेट से हो जाती है। वह हमारी पड़ोसी शर्मा जी की बहू को भी 5 साल से बच्चा नहीं था, पर जब उन्होंने तुम्हारे जेठ को अपने घर खाने का न्योता दिया तो वह पेट से हो गई। एक दिन मैंने भाभी से बोला कि भाभी क्या आप मुझे मेरे जेठ के घर ले जा सकती है, मैंने उनका घर नहीं देखा है। तो वह बोली, हाँ रोली क्यों नहीं, चलो। मैं भाभी के साथ अपने जेठ के घर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। एक पुराना फूटा घर था जिसमें मेरे जेठ और मेरी सास रहा करते थे। मेरी सास बीमार थी, पर आज तक मेरे पति ने
उनके बारे में कभी कोई बात नहीं की और ना ही मुझे यहाँ जाने दिया। वहाँ जाकर मैंने अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं कुछ देर उनके पास बैठी रही। फिर मैंने भाभी से कहा, चलो भाभी, मानव के आने का टाइम हो रहा है, चलो घर चलते हैं। घर जाकर देखा तो मानव घर आ चुके थे और मेरे घर आते ही उन्होंने पूछा, कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है? तो मैंने कहा, मैं वह पड़ोस वाली भाभी के घर गई थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से आस पड़ोस में आ जा सकूं? तो मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम जा सकती हो। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि मेरे पति अपने घर वालों से इतना नाराज़ क्यों है और मेरे जेठ के घर भी नहीं जाते हैं। वहाँ कुंवारी लड़की की शादी हो जाती है और जो बांझ होती है वह पेट से हो जाती है। यहाँ तो मैं भी 6 सालों से बांझ थी। एक दिन मेरे पति बोले, रोली, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और ज़रूरत पड़े तो पड़ोस वाली भाभी को भी बुला लेना। मैंने कहा, ठीक है। फिर मेरे पति चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी जेठ को अपने घर पर खाने का न्योता दे दिया। खुशी खुशी हमारे घर आ गए। उन्होंने खाना खाया और पूरा घर घूमने के बाद वापस चले गए। मैं हैरान थी, उन्होंने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और मुझे कोई दवाई वगैरह भी नहीं दी। वह ऐसे कैसे इलाज करते हैं? मैंने पड़ोस वाली भाभी से पूछा तो वह कहने लगी, उनका इलाज करने का तरीका ऐसा ही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी से ही तुम्हारी गोद भर जाएंगी। अब मेरे पति घर आए तो कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरे पति को मेरी चिंता होने लगी और वह मुझे अस्पताल लेकर गए। वहाँ जाकर जांच कराई तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगे, 6 सालों से तो तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया तो घर आने के बाद तुम पेट से कैसे हो गई? यह बच्चा मेरा नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और वह कहने लगे, क्या बात है, तुम मुझे सब बताओ। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अपनी जेठ को घर पर खाने का न्योता दिया था और वह खाना खाकर चले गए। मानव आग बबूला हो गए थे और वह कहने लगे, तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें घर पर कदम कैसे रखने दिया? यह मेरा बच्चा नहीं है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और वह गुस्से से वहाँ से चले गए। मैं रोती हुई अपनी सास के घर पहुँच गई और मैंने उन्हें हाथ जोड़कर विनती करी कि वह मुझे सारी सच्चाई बता दे। तो मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरे जेठ मेरी सास के सौतेले बेटे हैं। मेरे जेठ की माँ मेरे ससुर की पहली पत्नी थी जो उनके पैदा होते ही मर गई थी। तब मेरे ससुर ने दूसरी शादी कर ली। पर जब मेरे जेठ और मानव दोनों बड़े हुए तो मानव को इस बात का गुस्सा आता था कि मेरी माँ मेरे बड़े सौतेले भाई से प्यार करती है और वह चाहते थे कि वह उनसे नफरत करे और बस मानव से प्यार करे। पर मेरी सास ऐसा ना कर सकी तो इसलिए मानव ने गुस्से में घर छोड़ दिया। अब मेरी सास की देखभाल मेरे जेठ ही करते हैं और मेरी सास को बांझ औरतों के इलाज के लिए दवाई बनानी आती थी। वह दवाई बनाकर मेरे जेठ को दे देती। मेरे जेठ वह दवाई जहाँ भी बांझ औरत होती वहाँ उनके घर जाकर वह दवाई 1 गिलास पानी में डालकर उस औरत को दे दिया करते और वह जब हमारे घर खाने पर आए तो उन्होंने वह दवाई हमारे घर के खाने में मिला दी थी, जिससे मैं गर्भवती हो गई। और मेरी सास जिस घर में कुंवारी लड़की होती उनके लिए रिश्ता ढूंढकर उनके घर भेज देती, जिससे उनकी लड़कियों की शादी हो जाती। मेरे पति मानव को यह सब मेरे जेठ का जादू टोना लगता था, इसलिए वह मेरे जेठ से नाराज़ रहने लगे। आज मानव ने सारी सच्चाई सुन ली थी। वह पीछे से आकर बोले, माँ और भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप दोनों को कितना गलत समझा था। और बोले, रोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर कितने गलत इल्ज़ाम लगाए, पर सच तो
कुछ और ही था और वह अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोने लगे। आज मैं यह सब देखकर बहुत खुश थी क्योंकि मैंने एक बिछड़े हुए परिवार को एक साथ कर लिया था। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। जल्द ही मेरे घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ और हम सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.